तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आपके जीवन से बहुत ज्यादा संबंध रखने वाला है क्योंकि चैप्टर है बैंकिंग। जब आप 10 साल के हो जाते हो और जब तक आप जीवित रहते हो तब तक बैंकिंग से कहीं ना कहीं से आप जुड़े रहते हो। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो बैंक है उसके कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे साहूकारी या महाजनी। महाजन शब्द आपने सुना होगा, गांवों में साहूकार शब्द सुना होगा। तो ये बैंक जो है वो भी एक तरीके की बड़ी लेवल पे साहूकारी व्यवस्था ही है। कभी ये किसी एक सेठ साहूकार की रही होगी, कोई ऐसी व्यवस्था कि वो ब्याज पर पैसे देता रहा होगा, फिर धीरे धीरे उसको जो है गवर्नमेंट से अपना मान्यता लेकर के, लाइसेंस लेकर के उसको मतलब देश लेवल का जो है कर लिया। तो आज वो मान्यता प्राप्त होने के कारण जो है वो सरकारी बैंक क्या कहेंगे, लिमिटेड बैंक के रूप में उसको मान्यता मिल गई और सभी लोग उस पर अब भरोसा करने लगे हैं। तो ये बैंकिंग जो है पहले कभी क्या कही जाती थी, साहूकारी या महाजनी व्यवस्था कही जाती थी। बैंकिंग का काम क्या क्या होता है, पहला सवाल। बैंकिंग का काम यह है कि बैंक जो है आपके पैसे को सुरक्षित रखती है और कुछ ब्याज भी देती है उसके बदले में। दूसरा काम, आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको वो लोन या फिर ऋण भी देगी। तो मेन इसके दो ही काम है, आपका धन उसमें सुरक्षित रहेगा, आपको कुछ ब्याज भी मिलेगा और दूसरा वो क्या करेगी, आपको लोन भी देगी। इसके अलावा तीसरा काम और है, पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित वो पहुंचा भी सकती है। ठीक है, तो बैंकिंग में हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे खाते का प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने प्रकार के खाते बैंकों में खोले जाते हैं, इनमें से कुछ आप जानते भी होंगे। पहले नंबर पे है सेविंग बैंक अकाउंट या बचत बैंक खाता या बचत खाता या सेविंग अकाउंट। यही खाता ज्यादातर खोला जाता है। जितने भी लोग होंगे 99% लोग जो है वो कौन सा खाता खोलते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होती है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है कि आप अपना पैसा जमा कर सकते हो और जब चाहो तब निकाल सकते हो। आपको इस पर बैंक कुछ ना कुछ ब्याज भी देगी। इसमें रखे हुए पैसे जो है जब चाहोगे आप तब आप निकाल सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है करेंट अकाउंट। ये अकाउंट इस अकाउंट से बिल्कुल अलग है। ये अकाउंट सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है, जिनको ढेर सारी मतलब पैसा जमा करना हो, निकालना हो, या फिर उनको कैश में काम ही ना करना हो, चेक के थ्रू काम करना हो, तो उनके लिए ये अकाउंट खोला जाता है। ये अकाउंट खुलने के लिए कुछ नॉमिनल चार्ज भी लगता है, मतलब इसमें कुछ चार्ज लगता है, चार्ज देना पड़ेगा। इसका जो भी खाता खुलवाएगा वो कुछ ना कुछ चार्ज इसका पे करेगा। कौन से अकाउंट में, सचल खाता या फिर करंट अकाउंट में पैसे हमको देने पड़ेंगे। बचत खाते में आपको नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं देना है, बल्कि इसमें आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट गेन होगा, मिलेगा, इसमें ब्याज आपको मिलेगा। सचल खाते की बात यह होती है कि बिजनेसमैन ये खाता इसलिए खोलते हैं, उनको चाहे जितने रुपए 5-10 लाख करोड़ रुपए तक जितना उनको इधर से उधर करना हो या रोज जमा करना हो, दिन में 10 बार जमा करना हो, 10 बार निकालना हो, कोई बैंक मना नहीं करेगा कि हाँ आपका पैसा हम अभी निकाल के ले गए थे, फिर से जमा करें, फिर से निकाले। मतलब एक तरीके से बैंक के ऊपर एक्स्ट्रा लोड रहता है, इसीलिए ये जो भी खाता धारक रहता है उससे कुछ ना कुछ वो चार्ज लेता है। तीसरे नंबर पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता। इस पर ब्याज ज्यादा मिलता है। इस पर जहां होगा 2 से 2.5
परसेंट का जो भी ब्याज मिलना होगा ईयरली, इसमें पहले तो ज्यादा मिलता था, लेकिन हाँ अब भी जो है 5 से लेकर 6 6.5% तक जो है ब्याज इस पर मिलता है। बात समझे? लेकिन दिक्कत यह है कि फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा खाता का मतलब ये सावधि मतलब निश्चित अवधि तक आपने वो पैसा जमा कर दिया, उस अवधि तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हो। बात क्लियर है? तो इसीलिए इसको कहा जाता है सावधि जमा खाता। इस पर ब्याज ज्यादा मिलता है, इस पर जो ब्याज होगा वो बैंक ज्यादा देती है, कई कई बैंकें और ज्यादा देती हैं। पोस्ट ऑफिस भी जो है इस तरीके के स्कीम चलाती है, वो बैंकों से भी ज्यादा ब्याज देती है। बात को समझे? अब देखो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे किस्त नहीं होती कि हर महीने आप जमा करते जाओ, तो उस तरीके वाला ये खाता होता है। ब्याज इसमें भी ठीक ठाक मिलता है, ये भी ब्याज लगभग ऊपरी के जैसे ही इसी के जैसा ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें समझ लो कि इंस्टॉलमेंट के जैसे पैसे आपको भरने रहते हैं। इसको आवर्ती जमा खाता कहा जाता है। आप चाहो तो जो ये सावधि जमा खाता है इसको भी आवर्ती जमा खाता की तरह चला सकते हो। कैसे? जब इसकी अवधि पूरी हो फट से फिर कहो कि इसको हमें फिर जमा करना है इतने समय के लिए, फिर पूरी हो अवधि फिर कह दो फिर हमको उसको इतने समय के लिए जमा करना है ना? मतलब लंबा समय रहेगा, ये कह सकते हो कि ये लंबे समय का आवर्ती खाता बन सकता है ना? अब इसके बाद देखो माइनर अकाउंट, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मिनिमम आपकी उम्र अगर 10 साल है, कितनी? 10 साल से कम ना हो भाई, 10 साल से कम ना हो और 18 से अधिक ना हो, मतलब 10 साल से ऊपर हो लेकिन 18 साल से कम हो। 18 साल से कम और 10 साल से अधिक की उम्र वाले जो भी बच्चे होंगे उनका ये अकाउंट खोला जाता है। माइनर अकाउंट इसको कहा जाता है या अल्प वयस्क खाता कहा जाता है। इस खाते के ओपन होते समय जो भी उनका गार्जियन होगा, जो भी उनके माता पिता या जो भी गार्जियन होगा, वो गार्जियन एक तरीके से इस खाते का जिम्मेदार होता है, लेकिन अकाउंट आपके नाम ही रहेगा। जब आप 18 साल पार कर जाओगे तो आप उस खाते का अकेले का संचालन भी कर सकते हो। कुछ चीजें और जान लो, जैसे बैंक अकाउंट में भी संचालन के दो दो तरीके, तीन तीन तरीके होते हैं। कई बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि दो दो लोगों को एक ही अकाउंट दिया जाता है, ज्वाइंट खाता जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट खाता। पति पत्नी है, दोनों का एक दूसरे में अपना तालमेल है, वो कहते हैं भाई खाता जो खुलेगा वो ज्वाइंट करके खोला जाएगा, हम चाहें तब तुम पैसा निकाल पाओ, तुम चाहो तो हम निकाल पाए। तो बचत खाते भी जो है ज्वाइंट खाते बन सकते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट जो है वो जो है ज्वाइंट अकाउंट में बन सकता है, लेकिन जल्दी कोई बनाता नहीं है। बात समझ गए? लेकिन ये जो फिक्स डिपॉजिट है और ये जो आवर्ती जमा खाता है, इन दोनों में कोई ज्वाइंट अकाउंट खुलाता नहीं है, ठीक है। तो आज हमने जान लिया खाते का प्रकार। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि बैंक और कौन कौन सी सुविधा प्रदान करती है, जैसे चेक हो गया, है ना, बैंक ड्राफ्ट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके बाद हम लोग जानेंगे। इसमें आपको पैसा निकालना होता तो आप क्या करते हो? चाहे आप एटीएम के थ्रू निकालो, चाहे विड्रॉल भर के निकालो, है ना, चाहे चेक से निकालो, किसी भी माध्यम से आप इसमें पैसे निकाल सकते हो। लेकिन इनमें ऐसा नहीं। पहली बात तो इसमें निकाल ही नहीं सकते जब तक उसका टाइम पीरियड रहेगा। 5 साल के लिए अगर सावधि खाता में जमा कर दिया तो 5 साल के पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालोगे तो जितने साल तक, मान लीजिए 5 साल के लिए जमा किया और आप 2 साल बाद आपको लग रहा है कि हमको पैसे की बहुत जरूरत है, तो आप इस जो फिक्स डिपॉजिट वाला है ये खाता, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, तो आपको 2 साल का ब्याज फिर भी मिलेगा, क्योंकि 2 साल तक आपने जो है उनके पास पैसा अपना रखा था, लेकिन बाकी के 3 साल का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।